परम शांति। इस वीडियो में हम डोलोरेस कैनन का एलियन रिसर्च की बात करेंगे। डोलोरेस को उसके क्वांटम हीलिंग हिप्नोसिस टेक्निक से एलियंस का ज्ञान मिला था, जिससे उसने द कस्टोडियंस बुक लिखी थी। डोलोरेस को ये बताया गया था कि दूसरे डिमेंशंस और ग्रह से आए हुए एलियंस ऊपर से पृथ्वी को देखते हैं और मदद करते हैं, और जो एलियन अबडक्शंस के किस्से सुनने को मिलते हैं वो सच बात है। लेकिन एलियंस ये अबडक्शंस और ऑपरेशंस उस आत्मा की सहमति से ही करते हैं। जिन मनुष्य का एलियंस से अबडक्शंस होता है वो खुद एक एलियन आत्मा होते हैं जिन्होंने मनुष्य जन्म लिया हुआ है। एलियंस इसलिए उस मनुष्य का अबडक्शन करते हैं क्योंकि वो उस मनुष्य का शरीर के प्रॉब्लम्स को मॉनिटर करना चाहते हैं। जिस एलियन आत्मा ने मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, कभी कभी उस एनर्जी को संतुलन में रखने के लिए एलियंस अबडक्ट करके ऑपरेशंस करते हैं, और ऐसी कई ऑपरेशंस करते हैं ताकि वो मनुष्य के डीएनए को धीरे धीरे बदल सके अच्छे के लिए। हर जो आत्मा जिसके साथ अबडक्शन होता है उसको उसके मनुष्य जन्म से पहले ये सब पता रहता है कि उसके जन्म में ये सब होगा उसके साथ। लेकिन जब वो आत्मा जन्म लेती है उसकी सारी याददाश्त चली जाती है। इसलिए जब उसके साथ ऐसा एलियन अबडक्शन होता है उसको गलत फहमी हो जाती है कि एलियंस ने उसके साथ कुछ गलत ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट किया। जब ऐसा अबडक्शन होता है एलियंस वो मनुष्य की ये याददाश्त को मन से मिटा देते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य को अबडक्शन याद रह जाता है और असल में जो हुआ और उनको जो याद है उसमें बहुत फ़र्क रहता है। इसलिए वो उनके अबडक्शन की याददाश्त से डरते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से याद नहीं रहता है कि हुआ क्या था। सूक्ष्म जगत में कई कानून भी है, जैसे फ्री विल और नॉन इंटरफेरेंस। इसमें एलियंस पृथ्वी के मनुष्य के फ्री विल को नहीं रोक सकते और मनुष्य की ज़िंदगी में दखलनामा नहीं कर सकते। हर सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और यूनिवर्स को चलाने वाले कई आत्माएं होते हैं जो ये कानून को बनाए रखते हैं। ये एलियंस बाहर से इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन जन्म लेके मदद कर सकते हैं। इसलिए दूर के ग्रहों से कई एलियन आत्माएं पृथ्वी पे जन्म लेकर लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये खुद भूल जाते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। इसलिए ये आत्माओं को मनुष्य बन के पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि उनको घर जाना है, लेकिन वो घर कहाँ है उनको पता नहीं। डोलोरेस को ये भी बताया गया था कि बहुत समय पहले ये एलियंस मनुष्य के सामने पृथ्वी पे आते थे। वो मनुष्य को खेती जैसी पृथ्वी के चीज़ें सिखाने आते थे और उनके साथ कई युगों तक रहते थे। ये बात दुनिया के अलग अलग धर्म के शास्त्र में लिखी हुई है, जिसमें ये एलियंस को देवी देवता बुलाते हैं। लेकिन वो एलियंस अब ऐसे तरीके से धरती पे नहीं आ सकते क्योंकि अब धरती पे आबादी बहुत बढ़ गई है। इसलिए अब जब एलियंस को कुछ मनुष्य को सिखाना होता है, वो आइडिया या प्रेरणा को वायुमंडल में डाल देते हैं, और फिर जो भी मनुष्य ये आइडिया पकड़ लेता है उस मनुष्य को इन्वेंशन करने का मौका मिल जाता है। एलियंस हमें ये आइडियाज़ गिफ्ट की तरह देते हैं और मनुष्य फ्री विल से उस गिफ्ट का कुछ पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव, वो उस पे है। डोलोरेस को बताया गया था कि भगवान एक बड़ा निराकार प्रकाश का गोला है जिसमें से सारे यूनिवर्स की आत्माएं निकली है और एक दिन उसी में वापस समा जाएगी। डोलोरेस का ज्ञान सिर्फ यूनिवर्सेस तक है, उसके ऊपर का ज्ञान उसने नहीं बताया है। अभी के समय में बहुत सारे हाई क्वालिटी एलियन आत्माओं ने पृथ्वी पे जन्म लिया हुआ है परिवर्तन में मदद करने के लिए।
इन आत्माओं को डोलोरेस द 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स बुलाती है। ये आत्माएं पृथ्वी का वायुमंडल को बदलने के लिए आए हैं। ये एलियंस पहले दूसरे ग्रहों पे रहते थे और पृथ्वी पे उनका पहला जन्म है। इसमें से कुछ ऐसे भी आत्माएं आई हुई है जो सीधे भगवान का निराकार रूप से निकली हुई आत्माएं हैं, इसलिए वो कोई भी कर्म बंधन में नहीं है। इस जन्म के बाद वो वापस चली जाएगी अगर वो खुद भी ये जन्म के कर्म बंधन में फंस ना गई तो। ये आत्माएं मदद करने के लिए इसलिए आई है क्योंकि उनको ऊपर से दिख रहा था कि मनुष्य पूरे पृथ्वी को विनाश कर सकता है। अगर मनुष्य न्यूक्लियर बॉम्ब से विनाश करता है तो इसके वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स और दूसरे डिमेंशंस में फैल सकता है। इसलिए वो वायुमंडल में पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालने के लिए अभी भी जन्म लेते हैं। जो इस जेनरेशन के कुछ लोग हैं उनमें से कुछ एलियन आत्माएं हैं जिनको स्टार सीड्स, इंडिगो या फिर क्रिस्टल चिल्ड्रन बुलाया जाता है। ये बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसलिए स्कूल में सबसे आगे निकल जाते हैं और ये एलियन आत्माएं दुनिया को टेक्नोलॉजी और ज्ञान से बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। कुछ मनुष्य को एलियन से ऐसी भी मदद मिलती है जहां वो उनके शरीर के रोग मिटा देते हैं। ऐसा डोलोरेस के कुछ हिप्नोसिस सेशंस में भी हुआ था। जब ये एलियंस उस क्लाइंट के शरीर से बात करते थे डोलोरेस के साथ, वो बता देते थे कि उस क्लाइंट को क्या क्या बीमारियां हैं और फिर वहाँ उस सेशन में ही वो एलियंस उस बीमारी को शरीर से मिटा देते थे। जो दुनिया में क्रॉप सर्कल्स दिखाई देते हैं, इसके बारे में भी एलियंस ने डोलोरेस को ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि क्रॉप सर्कल्स को बनाने वाले एलियंस ही होते हैं और वो एनर्जी से बनाते हैं। ये सिंबल मनुष्य उसके ब्रेन के सेल्यूलर लेवल पे ही समझ सकता है। एक सिंबल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रखा हुआ होता है और जब मनुष्य वो सिंबल को देख लेता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो जाता है। इसलिए एलियंस वो क्रॉप सर्कल्स बनाते हैं क्योंकि मनुष्य को सिर्फ वो सिंबल देखना होता है और वो सारा ज्ञान उस मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। एलियंस ने कहा कि ये और एक जरिया है जिससे वो मनुष्य के दिमाग में आने वाले नई दुनिया का ज्ञान डाउनलोड करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके विमान उनके मन से चलते हैं। उनको बस सोचना होता है और वो विमान उनको वहाँ पहुँचा देता है। विमान के अंदर एक क्रिस्टल रखा जाता है जिसमें वो विमान के लिए एनर्जी स्टोर करते हैं। एलियंस विमान को एक ग्रुप में रह के भी चला सकते हैं और अकेले भी चला सकते हैं। विमान का वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को बदल के वो अलग अलग डिमेंशंस में जाते हैं। जब एलियंस पृथ्वी पे उनके विमान लेके आते हैं, वो उनके विमान का वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। इसलिए लोगों को उनका विमान और लाइट दिख जाता है। फिर जब उनको वापस जाना होता है, वो विमान का वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं और मनुष्य को ऐसा दिखता है कि वो लाइट एक सेकंड में पूरी गायब हो गई। उनके हिसाब से पृथ्वी पूरे यूनिवर्स में सबसे नीचे और सबसे भारी ग्रह है। एलियंस ये भारीपन सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने छोटे ग्रे एलियंस बनाए। इनको रोबोट्स बुला सकते हैं, लेकिन वो मैकेनिकल नहीं है, वो बायोलॉजिकली बनाए गए हैं। ये छोटे ग्रेस पृथ्वी पे आके काम करने के लिए बनाए गए थे और उनका शरीर पृथ्वी के भारीपन सहन कर सकता है। इसलिए काफ़ी बार पृथ्वी के लोगों ने ऐसे छोटे छोटे ग्रे एलियंस दिखने का बोला है। छोटे ग्रेस के जो बड़ी बड़ी काली आंखें होती है, वो असल में काले लेंसेज होते हैं जो वो पहनते हैं। इससे उनके आँखों को सूर्य का रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलता है। एलियंस की और एक बात है कि वो सारे टेलीपैथिकली या मन से बात करते हैं। डोलोरेस के रिसर्च के हिसाब से ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एलियंस
बहुत प्रकार के होते जो बहुत समय से पृथ्वी पे आते हैं। ये मनुष्य को मदद करने के लिए आते हैं और कुछ एलियंस उनके खुद के रिसर्च के लिए भी आते हैं। लेकिन ये सारे ऊपर की एलियंस और आत्माएं अभी पृथ्वी को उनके स्क्रीन्स में देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा ग्रह का परिवर्तन नहीं देखा है जो अभी यहाँ हो रहा है। परम शांति।